हाँ नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा जो सेकंड बचा हुआ जो पोर्शन था 6 अक्टूबर की न्यूज़ एंड एक्सप्लेन पेज का जो पोर्शन थे हमारे न्यूज़ और एक्सप्लेन के जो कंटेंट थे उसमें। ठीक है, ये इकोनॉमी पेज से न्यूज़ है। इसमें बताया जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन में अभी डिजिटल सेफ्टी लॉ है वो लाया गया है और हमारे यहाँ पर भी इंडिया में भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स आए थे 2021 में, तो उन दोनों को कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। पहले यूरोपियन यूनियन का जो नया डिजिटल सर्विस रूल है, सेफ्टी रूल है, वो क्या है वो समझते हैं। बेसिकली सेफ्टी मेन फोकस इसलिए है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पर जो कुछ भी काम ऑनलाइन हो रहा है उसमें यूजर्स के साथ में या फिर स्टैब्लिशमेंट दैट मीन्स गवर्नमेंट के साथ में कुछ रिस्की अगर काम हो तो उसको कैसे टैकल किया जाए। तो ऐसी परिस्थितियों में यूरोपियन यूनियन ने डिजिटल सर्विसेज एक्ट जो है वो ला दिया है, जिसमें मेन फोकस किस पे रहेगा, जो बड़ी सोशल मीडिया कंपनियां हैं ना, फॉर एग्जांपल गूगल, मेटा, फेसबुक की पेरेंट कंपनी, ट्विटर, यूट्यूब या गूगल बोल दो, इन पे, जिससे कि यूजर कंटेंट अगर कुछ भी हो तो उस कंटेंट से कहीं दूसरे या फिर सोसाइटी में कहीं हार्मफुल मैसेज तो नहीं जा रहा है, उसको टैकल करना है। ठीक है, तो यूजर्स का प्रोटेक्शन करना, उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ट्रांसपेरेंसी लेकर के आना और इन प्लेटफॉर्म्स के अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए एक ये लॉ लाया गया है जो कि सिंगल है, दैट मीन्स यूरोपियन यूनियन के अक्रॉस। इसके अलावा यूनिफॉर्मिटी रहेगी फ्रेमवर्क की, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको रेगुलेट करने में। ठीक है, अब देखो इसकी बात करें की फीचर्स की, तो सबसे पहली चीज तो यह है फास्ट न्यू प्रोसीजर फॉर फास्टर रिमूवल। मान लो कोई भी इलीगल या हार्मफुल कंटेंट किसी ने भी फेसबुक या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर शेयर कर दिया तो उस कंटेंट को जल्दी से जल्दी डिलीट करवाने की कोशिश की जाएगी। इससे क्या होगा, जो यूजर्स हैं जो कि किसी भी कंटेंट को देख करके फील करें कि यार ये तो बहुत बेकार शेयर कर दिया, ये तो कहीं ना कहीं गाइडलाइंस का अब्यूज़ है, तो सीधा प्लेटफॉर्म को अपनी तरफ से इन्फॉर्म कर सकते हैं और बोल सकते हैं फला फला ये पोस्ट है, इसको डिलीट करो आप। ठीक है, इससे क्या होगा कि बिना किसी कोर्ट के चक्कर काटे मुद्दे को बाहर की बाहर सेटल करना पॉसिबल हो पाएगा। फिर आ जाओ एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल या इंपॉर्टेंट जो प्रोविजन है इसका, कि इसमें वन साइज फिट्स ऑल वाले कॉन्सेप्ट को अवॉइड किया गया है। इसका मतलब क्या हो गया कि मान लो ट्विटर को टैकल करने के लिए आपने कोई पॉलिसी बनाई, तो वो चीज़ आप फेसबुक या फिर दूसरी कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं करोगे, वहां पर ये देखोगे कि मुद्दा क्या है और उस मुद्दे के हिसाब से लॉ को अप्लाई किया जाएगा। ये जो डिजिटल सिक्योर सर्विसेज एक्ट है, इसमें दो तरीके के प्लेटफॉर्म्स पे फोकस किया है। एक तो वेरी लार्ज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, एक है वेरी लार्ज ऑनलाइन सर्च इंजन। इसका मतलब ये है कि वो प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पर कम से कम 4.5 करोड़ या उससे ज़्यादा यूजर्स हैं, तो उनको आप इंपॉर्टेंट कंसिडर करोगे। या तो आप उनको बोल दोगे वेरी लार्ज ऑनलाइन सर्च इंजन या फिर उनको बोल दोगे वेरी लार्ज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि इन पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनका इंपॉर्टेंट अभी आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी इंश्योर करने में ये प्लेटफॉर्म्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए यूरोपियन कमीशन जो है वो सुपरवाइज करेगा इन सारे प्लेटफॉर्म्स को खुद से। ठीक है, ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज हो गई। या फिर ये जो वेरी लार्ज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या वेरी लार्ज सर्च इंजन जो है, इनमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कोशिशें की जाएगी, जैसे कि सिस्टमेटिक एनालिसिस करना। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी ड्राइव, कि इन प्लेटफॉर्म्स पर एल्गोरिदम कैसे काम कर रही है। कोई पोस्ट को जब पब्लिश किया गया, उस पोस्ट को जब डिलीट करने की रिक्वेस्ट डाल दी गई कंटेंट मॉडरेटर के पास में कि भाई ये कंटेंट जो है वो सोशल थ्रेड के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है, इसको आप डिलीट करो, उस पर वो कितना जल्दी एक्शन लेते हैं। अगर वो एक्शन लेने में लेट हो गए तो उसी के हिसाब से उनके अगेंस्ट में एक्शन लेना। किन के अगेंस्ट में? जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इफेक्टिवली काम करना और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना, साथ में रिसर्चर्स जो कि डेटा को एक्सेस करके इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हुए जो भी एल्गोरिदम में चेंजेस अपनी तरफ से रिकमेंड करे, या फिर यूरोपियन कमीशन को ये सजेशन दे कि भाई आप इस तरीके से फला फला प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी रेगुलेशंस को और ज़्यादा अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हो, जिससे कि कोई भी हार्मफुल या इलीगल कंटेंट जो कि सोसाइटी में रिस्क क्रिएट कर सकता है उसको आप करेक्ट आउट करवा सकते हो। कुल मिलाकर के रिसर्चर्स को भी यहाँ पर ओपन स्पेस दिया जाएगा, जिससे कि वो अपनी रिसर्च करके गवर्नमेंट को सजेशन दे सके कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को और कैसे अकाउंटेबल बना सकते हो।
इफेक्टिव बना सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एडवर्टीजमेंट को इनको आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट। मान लो कोई प्लेटफॉर्म पे एडवर्टीजमेंट शो हो रहा है और वो एडवर्टीजमेंट जो है वो किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहा है, या फिर मान लो कि माइनर या चाइल्ड अब्यूज से रिलेटेड है, तो वो जल्दी से जल्दी उनको स्ट्रक डाउन करवाना, इसके लिए रिसर्चर्स को हेल्प मिले और एडवर्टीजमेंट पर भी रखा जाए कि हाँ भाई कहीं पर पैसा कमाने के चक्कर में ये कंपनियां गलत काम तो नहीं कर रही है। अब देखो इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स आए थे 2021 में, आईटी रूल्स। ठीक है, जिसमें ये जो बड़ी कंपनियां थी इनके ऊपर एक तरीके से रेगुलेशन इम्पोज करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनका प्लेटफॉर्म बड़ा हो चुका है। जैसे कि पर्सनल या फिर जो डेटा इनके पास में अवेलेबल होता है उनको कैसे हैंडल करते हैं, किसी यूज़र को कोई प्रॉब्लम है तो उन ग्रीवांसेस को एड्रेस करने में ये कितनी जल्दी एक्शन लेते हैं। इसके अलावा फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ मैसेज, आपको पता है कि चाइल्ड अब्यूज़ से रिलेटेड बहुत सारे काम होते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो उस चाइल्ड अब्यूजिव कंटेंट को तैयार किसने किया और वो कंटेंट फिर पूरी सोसाइटी में उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू शेयर हुआ, तो शुरुआत किसने की उसको आइडेंटिफाई करवाना, है ना। टेक्नोलॉजी बेस्ड मेजर्स लगाना जिससे कि सही से सही काम हो सके। किस चीज़ को देखने के लिए कि कंटेंट किसने डेवलप किया, कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, उस प्रॉब्लम की जड़ कहाँ पर है, उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इंडिया में भी इस तरीके के रूल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अब देखो इनमें से जो इंडिया के जो आईटी रूल्स हैं ना 2021 के, इनके खिलाफ में एक प्रोविजन है, व्हाट्सएप ने तो उसके खिलाफ में केस भी रजिस्टर करा रखा है, वो है फर्स्ट ओरिजिनेटर का मुद्दा। देखो आपको पता है कि हम कभी भी कोई भी मैसेज आता है तो उसको हम फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो वो ओरिजिन किसने किया, शुरुआत किसने की। जैसे कि कोई चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल है तो उससे रिलेटेड ओरिजिन किस, मतलब वो मैसेज डेवलप किसने किया, शुरू किसने किया, उसको पकड़ना जरूरी है। फिर बाद में तो फॉरवर्ड पे तो आगे से आगे होता रहता है। पर व्हाट्सएप यहाँ पे ये कहता है कि भाई जो एनक्रिप्शन का जो हमने एक सेगमेंट जो डाल रखा है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक यूजर जो सेंड करता है, एक यूजर जो रिसीव करता है, उनके अलावा उस डेटा को कोई एक्सेस नहीं कर सकता, एंड टू एंड एनक्रिप्शन होता है, तो बोलो उसको ब्रीच करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि बहुत सारे जो इंडियंस हैं उनके पर्सनल मैसेजेस को कॉम्प्रोमाइज करवा सकता है अगर इस एंड टू एंड एनक्रिप्शन को तोड़ा जाता है या ब्रेक किया जाता है। तो ये व्हाट्सएप का कंसर्न है। पर वही चीज़ है कि मुद्दा क्या है, कैसे भी करके जो भी यूजर्स हैं उनके कंसर्न्स को एड्रेस किया जाए। इसके अलावा गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से फिर उसके बाद में ये अनाउंसमेंट भी किया है कि इंटरनेट को ओपन, सेफ और ट्रस्टेड एंड अकाउंटेबल बनाने के लिए आईटी रूल्स को और अमेंड किया जाएगा। और गवर्नमेंट ने एक अपनी तरफ से अनाउंसमेंट किया है कि मान लो किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई कंटेंट शेयर किया गया और उस कंटेंट के खिलाफ में जो है कंप्लेन दर्ज करवा दी गई कंटेंट मॉडरेटर के पास में, और वो कंटेंट मॉडरेटर ने जो है वो टाइम पे एक्शन नहीं लिया उस पर्टिकुलर पोस्ट को डिलीट करने में, तो वो यूजर जिसने कंप्लेन रजिस्टर की है वो सीधा कंटेंट मॉडरेटर के अगेंस्ट में कंप्लेन रजिस्टर करवा सकेगा। कहां पर, गवर्नमेंट बैक्ड ग्रीवांस अपीलेट कमेटी के सामने। अब ये कमेटी देखो अभी अंडर कंसिडरेशन है। अगर ये कमेटी अपॉइंट कर दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो कंटेंट मॉडरेटर जिसके सामने फर्स्ट इंस्टेंस में कंप्लेन आई थी पर उसने एक्शन नहीं लिया, उसके खिलाफ में भी कार्रवाई करने के लिए ये कमेटी एलिजिबल हो जाएगी। तो इस तरीके से ये भी कंसिडरेशन पर इस चीज़ को लेकर के ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि भाई ये तो हमारी खुद की जो इंडिपेंडेंस है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात की जा रही है, और गवर्नमेंट यहाँ पर अपॉइंट कर रही है, तो वहाँ पर तो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, मतलब एक लिबरलिज्म का जो आइडिया है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। इसके अलावा देखो गवर्नमेंट जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 को रिप्लेस करने के मूड में भी है। अब जल्दी से जल्दी इस एक्ट के रिप्लेसमेंट की बात भी चल रही है, जहां तक विंटर सेशन में कोई नया लॉ इंट्रोड्यूस हो जाए, बिल इंट्रोड्यूस हो जाए। इसके अलावा टारगेट रहेगा नेट न्यूट्रलिटी और एल्गोरिदमिक अकाउंटेबिलिटी। नेट न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी वेबसाइट को जब आप ओपन करते हो तो सब चाहे कितनी वेबसाइट हो, जो लीगल वेबसाइट्स हैं, उनको जब आप इंटरनेट पे एक्सेस करोगे तो आपको स्पीड इंटरनेट की इक्वल महसूस हो। नहीं तो क्या होता है कि कुछ वेबसाइट्स को ओपन करने में तो इंटरनेट की स्पीड ज़्यादा आती है और बाकी वेबसाइट्स को ओपन करते हो तो स्पीड कम हो जाती है। तो उसमें क्या हो गया कि जो नेटवर्क प्रोवाइडर है वो क्या कोशिश करता है कि आप जिन वेबसाइट्स पे ज़्यादा स्पीड एक्सेस कर पा रहे हो उन नेटवर्क्स को या उन वेबसाइट्स को एक्सेस करो। तो ऐसे में यूज़र के पास में फ्रीडम नहीं रहती। तो नेट न्यूट्रलिटी क्या कहती है कि चाहे आप कुछ भी इंटरनेट पे एक्सेस करो, आपको इंटरनेट की स्पीड सेम मिलेगी।
एल्गोरिदमिक अकाउंटेबिलिटी, एल्गोरिदम इस तरीके से, एल्गोरिदम बेसिकली एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन में सीक्वेंस क्रिएट की जाती है जो कि सर्च इंजन को हेल्प करती है। जैसे हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो एल्गोरिदम में वो मैचिंग जो अभी हम सर्च के लिए कीवर्ड एंटर करते हैं ना, उनकी मैचिंग देखती है और उसके हिसाब से फिर हमें रिजल्ट शो करती है। तो वो कहीं एल्गोरिदम बायस तो नहीं है, ये चीज़ इंश्योर करने के लिए नया लॉ लाने की बात चल रही है इंडिया में। इसके अलावा WTO और ओपेक के बारे में आपको पढ़ लेना है खुद से, ठीक है, ओपेक प्लस, ओके। नेक्स्ट है, देखो दिल्ली में हवा की क्वालिटी बिगड़ रही है। अभी स्टेज 1 एयर क्वालिटी पुअर कैटेगरी में डाल दिया गया है और इसके अंडर में बहुत से ऐसे काम है जो बंद कर दिए हैं। जैसे कि एक तो काम बंद करने की बात अगर करें तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं, उनको रोकने की बात अनाउंस कर दी गई है। और ये प्रोविज़न किसके अंडर है? कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, CAQM। इसके द्वारा एक प्रोग्राम इंप्लीमेंट होता है, दैट इज ग्रैप, दैट मीन्स द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। इसमें क्या होता है कि दिल्ली में जिस तरीके से एयर क्वालिटी बिगड़ती चली जाती है उसी हिसाब से रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दी जाती है जिससे कि पोल्यूशन को कंट्रोल करना पॉसिबल हो सके। ये पर्टिकुलरली NCR, नेशनल कैपिटल रीजन के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो ये जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है इसको डिटेल में एक बार आप पढ़ लेना UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से। बस डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।